तो हम नेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये डायग्राम है, जहाँ पे ये जो है ये पब्लिक आईपी है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा क्या है, ये भी पब्लिक आईपी है। ये जो है ना, इसे आप समझो ये क्या है, क्लाउड, ठीक है। ये मेरा क्या है, क्लाउड है। अगर मैं ऐसे बनाना है मैं इसको, ये मेरा क्लाउड है जो है, क्लाउड है मेरे पास, क्या ये क्लाउड है। इसको इसी को ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्लाउड है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, ये जो है मेरा, ये इनसाइड ग्लोबल हो गया। और यहाँ जो है ये मेरा क्या हो गया, इनसाइड लोकल। इनसाइड लोकल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 10 की आईपी है इस पे। ये जो 10 की आईपी है, ये ये जो है ये इस पे है। और ये 20 का है जो यहाँ पे है। और ये मेरा क्या हो गया, आउटसाइड, आउटसाइड ग्लोबल। और ये आउटसाइड, इसको लोकल बोल सकते हो। ये आउटसाइड लोकल है, ये आउटसाइड ग्लोबल, ये पब्लिक आईपी है। और यहाँ पे ये लोकल आईपी है, ठीक है। ये 20 है ना, तो मैं 20 नहीं करता हूँ, इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं। और यहाँ पे ये हो जाएगा 190 192.168.1.0/24, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि हमें क्या करना है, नेट का कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे क्या करना है, ये प्राइवेट आईपी है ना, इस प्राइवेट आईपी को इस पब्लिक आईपी के साथ मुझे क्या करना है, नेट करना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, हम पहले करेंगे क्या, स्टैटिक नेट, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, क्या स्टैटिक नेट, जो हमारा क्या था, 1-to-1 ट्रांसलेशन था, है ना, 1-to-1 ट्रांसलेशन, ठीक है। 1-to-1 ट्रांसलेशन था। तो हम इस राउटर पे आएंगे, किस राउटर पे ट्रांसलेशन करना है हमें, इस राउटर पे, ठीक है। तो इस राउटर पे हम आएंगे और हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, हमें ट्रांसलेट करना है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा राउटर 1 पे, इसके अंदर दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो मेरा राउटर है, राउटर 1 पे, ओके, राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी होगी राउटर 1 पे होगी। तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं सीधा इसमें कमांड चलाऊंगा इस पे। मैं इसको कमांड लाइन ले लेता हूँ, फेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ओके। ये आईपी है, ठीक है, 10.0.0.1 जो कि इनसाइड पे है। और आउटसाइड पे क्या पड़ा हुआ है, 12.1.1.1, ये मेरा आउटसाइड पे है, मतलब इनसाइड ग्लोबल पे है। यहाँ देख लो आप,
इनसाइड ग्लोबल यहाँ पे इस पे होगा, इस पे क्या है, मेरा जो आईपी है वो है, इस पे जो है वो है 12.1.1.1 और इस पे जो है ये इस पे है, और यहाँ पे जो है वो क्या है 10.0.0.1। ठीक है, मुझे क्या करना है, नेट करना है किसके साथ, इसके और इसके साथ। ठीक, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और कमांड क्या चलेगा यहाँ पे कमांड लिखूंगा मैं आईपी नेट क्या इनसाइड इनसाइड सोर्स, और क्या चलाना है स्टैटिक ना, स्टैटिक कर रहा हूँ। और फिर किसके किसके से चलाना है, तो मेरा पहले में होगा क्या सोर्स आईपी, तो जो मेरा इनसाइड लोकल आईपी है, तो इनसाइड लोकल आईपी क्या है 0.10.0.0.1 एंड देन स्पेस, और किसके साथ नेट करना है उसकी आईपी डालना पड़ेगा, तो उसकी आईपी क्या है 12.1.1.1। ठीक है, ये कमांड है, तो ये कमांड पहले हम यहाँ पे रन करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद चलाएंगे आईपी और उसके बाद से क्या नेट, फिर देखो क्वेश्चन में लगाओ क्या इनसाइड, तो इनसाइड हमें करना है, तो इनसाइड एंड देन उसके बाद से देखो क्या सोर्स, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन करना है हमें, तो यहाँ पे चला देंगे सोर्स, और उसके बाद से देखो क्या आता है स्टैटिक, हमें क्या करना है स्पेसिफाई स्टैटिक लोकल और ग्लोबल मैपिंग। ठीक है, लोकल और ग्लोबल मैपिंग करना है हमें, तो यहाँ पे हम चलाएंगे क्या स्टैटिक, और देन उसके बाद से क्या ये कर रहा है इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस, तो इनसाइड में लोकल आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, तो जो कि लोकल आईपी एड्रेस कौन सा है 10.0.0.1 एंड देन स्पेस, उसके बाद से क्या है इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, तो ग्लोबल आईपी एड्रेस मेरा कौन सा है जो इस इंटरफेस पे है, इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस 12.1.1.1, तो यहाँ पे चलेगा 12.1.1.1। ओके, एंड इसके बाद से इंटर, ये मेरा चल गया, ये मेरा बन गया नेट हो गया। ठीक है, ये मेरा नेट बन गया, नेट बनने के बाद से अब तो ये नेट बन गया, बट इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि किस इंटरफेस से आउट होगा और किस इंटरफेस से इन होगा, राइट। तो यहाँ देखो ये देखो, ये जब आएगा ना यहाँ से ट्रैफिक, जब यहाँ से आएगा ट्रैफिक ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा ना, तो इस इंटरफेस से हमें बताना पड़ेगा क्या इस इंटरफेस से क्या हो, वो इस इंटरफेस से क्या हो आउट हो, क्या हो आउट। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा आउट साइड, और जब ट्रैफिक जाके फिर दोबारा जब वापस आएगा ना, जब ट्रैफिक जाके यहाँ से और फिर जब वापस ऐसे आएगा ट्रैफिक, तो कहाँ से हो इस इंटरफेस जो आए इस इंटरफेस से क्या हो अंदर की तरफ क्या इन हो, राइट, इनसाइड। तो ये मुझे इंटरफेस के अंदर, इस इंटरफेस, किस इंटरफेस के अंदर, इस इंटरफेस के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि क्या बताना पड़ेगा आईपी नेट आउटसाइड, ओके, और इस इंटरफेस के अंदर जाके बताना पड़ेगा क्या आईपी नेट इनसाइड। ठीक है, ये मुझे बताना पड़ेगा तब जाके जो हमने नेट का जो हमने रूल बनाया हुआ है ट्रांसलेट करने का, तब वो जाके क्या करेगा वो फॉलो करेगा। ओके, अदरवाइज अगर ये हम कमांड नहीं चलाएंगे इंटरफेस के अंदर जाके, तो मेरा हमने जो कमांड जो चलाया है पहले वाला वो काम ही नहीं करेगा। ओके, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि किस इंटरफेस से आउट हो रहा है और किस इंटरफेस से इन हो रहा है, राइट।
यहाँ पे जो मेरा कमांड चलेगा, यहाँ देख लो, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इंटरफेस ईथरनेट 0/0/0/0, इसके अंदर आ जाऊंगा और इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा क्या, आईपी नेट, क्या, इनसाइड और आउटसाइड। तो आउटसाइड इंटरफेस फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड, ठीक। देन एग्जिट। फिर मैं आऊंगा इस इंटरफेस के अंदर, वन वाले इंटरफेस की इथरनेट 0/0/1, और इसमें मुझे बताना पड़ेगा आईपी नेट, क्या, इनसाइड। ओके, ये कमांड है आईपी नेट इनसाइड। इसका यही मीनिंग है ना, एक्सटर्नल इंटरफेस पे आप आउटसाइड की कमांड चलाओगे, हाँ, इंटरनल इंटरफेस पे इनसाइड की कमांड इनसाइड की हाँ। कमांड चलेगी। हम्म, हाँ, तो तभी क्या होगा मेरा, कि अगर मेरा कोई ट्रैफिक यहाँ से आ रहा होगा, तो ये इस हम्म। इंटरफेस से आउटसाइड आउट आउट होगा। जब इस इंटरफेस से आउट होगा तो ट्रांसलेट करके आगे जाएगा, फिर वो जब अंदर आएगा कोई ना। भी, मतलब यही है, कोई भी, बाकी लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि एक्सटर्नल इंटरफेस से हमारा ट्रैफिक आउट हो रहा है, इसलिए उस इंटरफेस पे चला रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस है और ये इंटरनल इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मेरा ट्रैफिक बाहर जब जाएगा ना, तो बाहर जाएगा तो कहाँ से, यहाँ से आउट ही होगा ना। और जब ट्रैफिक अंदर आएगा तो इस इंटरफेस से इन होगा अंदर। हाँ। एक सेकंड, ठीक है, आराम से। ओके, तो इसके अंदर एक कमांड चलाओगे आप, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो देखो, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन पे आपको ये आईपी दिख रहा है क्या, इनसाइड की, ये इनसाइड ग्लोबल है, ठीक है। इनसाइड ग्लोबल और इनसाइड लोकल किसके साथ मैप हुआ है, इनके साथ मैप हुआ है, ठीक है। ये है इनसाइड ग्लोबल और इनसाइड लोकल। ये कमांड है देखने के लिए कि किसके किसके साथ कौन सा नेट हमारी मैपिंग मैपिंग होती है। मैं एक बार शो रन पाइप इंक्लूड नेट, ये जो कमांड है ये तो मैंने लिख दिया। ये कमांड है जो मैं इसमें चला देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम इंटरफेस के अंदर, ठीक है। इंटरफेस गिग 0/0/0, और इसके अंदर कमांड चलेगा क्या हमारा, आईपी नेट आउटसाइड, ठीक। ये हो गया। और इसके बाद हमारा इंटरफेस गिग 0/0/1, और इसके अंदर चलेगा क्या हमारा, आईपी नेट इनसाइड, ओके। ये हमारा कमांड है स्टैटिक नेट का। सेकंड आता है हमारा क्या, डायनेमिक नेट, ठीक। डायनेमिक नेट में मैंने बताया था कि पूल हम कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। पूल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो पूल में क्या होगा, अब यहाँ देखो आप लोग, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें से कोई एक आईपी
और ये पब्लिक आईपी के साथ हम ट्रांसलेट कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है कि ये पूरा पूल, ठीक है, ये जो पूरा पूल है, ये इसको हम इसके साथ नेट करेंगे। तो ये तो मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल टू वन, मतलब वन टू मल्टीपल। ओके, वन टू क्या, मल्टीपल। मल्टीपल हमारे पास आईपी होंगे और एक आईपी के साथ क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। तो ये हम डायनेमिक में करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए पहले हमें एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें हमें डिफाइन करना होगा ये पूरा पूल। ओके, ये पूरा पूल हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें किस पूल के साथ, ठीक है, नेट करना है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायनेमिक नेट के लिए यहाँ पे राउटर, ठीक है, राउटर 1 है, यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर, और उसके बाद से हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट, ठीक है। एक्सेस लिस्ट बना दिए, ठीक है, सीक्वेंस नंबर उसका आता है 1 ले लिया हमने। और क्या करेंगे, हम इसके परमिट करेंगे। परमिट करेंगे, कौन सी आईपी है, 10 की सीरीज, ठीक है। तो 10 की सीरीज है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 10.0.0.0 और उसके बाद से हमें क्या लिखना पड़ता है, वाइल्ड कार्ड। एसीएल में हम जब भी एसीएल बनाते हैं तो सबनेट मास्क जो होता है उसका ऑपोजिट वाइल्ड कार्ड मास्क हम लिखते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मास्क हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.255.255.255। ये हमारा बन गया एक्सेस लिस्ट, ठीक है। हमने एक्सेस लिस्ट बना दिया। इस एक्सेस लिस्ट को हमें क्या करना है, पूल करना है नेट में। तो यहाँ देख लो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। पहले हम बनाएंगे क्या, एक्सेस लिस्ट, ठीक है। एक्सेस लिस्ट सीक्वेंस नंबर कुछ भी 1 से 99 स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो ले लिया हमने 1। उसके बाद से क्या, परमिट, परमिट और 10 की आईपी जो था 0.10.0.0.0 एंड देन वाइल्ड कार्ड मास्क ना होता है। तो वाइल्ड कार्ड जो बीट है वो लिखनी पड़ेगी हमें 0.255.255.255, ठीक है। ये मेरा बन गया एक्सेस लिस्ट। अब इस एक्सेस लिस्ट हमने जो बनाया है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे मेन जो नेट की कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो नेट में आईपी, आईपी के बाद से हमें लिखना पड़ेगा नेट, ठीक है। देन उसके बाद से देखो क्या आ रहा है, पूल आ रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूल डिफाइन करनी पड़ेगी, पूरी पूल। डायनेमिक के अंदर हमें पूरी पूल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूल। और पूल का एक कोई भी नाम दे देंगे, कुछ भी नेम दे देंगे, लाइक ABCD समथिंग, जो भी देना होगा अपने मन से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ABCD लेके चल रहा हूँ, राइट। ABCD पूल हो गया। पूल के बाद से हमें क्या है, स्टार्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। किस आईपी एड्रेस, जो हमारा आईपी एड्रेस है, स्टार्ट आईपी एड्रेस, हमने ये बनाया एक्सेस लिस्ट पूरा। अब इस एक्सेस लिस्ट में हमें कौन सी आईपी है वो हमें देनी है। तो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10.0.0.1, ओके, 1 ले लिया। और उसके बाद से एंड आईपी एड्रेस, क्या मांग रहा है, एंड आईपी एड्रेस। तो मैं सपोज मान लो कि 100 आईपी ले लेता हूँ, सपोज 100 आईपी। तो 10.0.0.100, एक से लेकर 100 आईपी मैंने ले लिया। और उसके बाद से मुझे क्या सबनेट मास्क देना होगा यहाँ पे। तो नेट मास्क, और इसकी नेट मास्क की सीरीज क्या थी, /8। /8 में हम क्या लिखेंगे, 255.0.0.0, ओके। ये मेरा बन गया पूल, नेट पूल ये बन गया, ठीक है, 1 से लेके 100 तक।
अब हम क्या करेंगे, जो मेरा नेट पूल था ना, वो हम एक्सेस लिस्ट जो हमने बनाया है ना, उसमें कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आईपी, और एक हमने लिस्ट बनाया था एक्सेस लिस्ट 1, उसके साथ और पूल दोनों के साथ हम करेंगे यहाँ पे। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स के बाद से क्या, यहाँ से पूछेगा, दो चीज पूछ रहा था। पहले हमने लिया था स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए लिया था, सिंगल स्पेसिफिक आईपी क्या था, लोकल और ग्लोबल। बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक लिस्ट लेना है, जो कि लिस्ट मैंने कहाँ बनाया है, लिस्ट जो मैंने बनाया है, ये देखो एक लिस्ट बनाया था मैंने, एक्सेस लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर ये जो मैंने पूल बनाया है, इसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिस्ट लूंगा, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। और लिस्ट क्या है, 1 से लेकर 99 तक, जो कि स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों आते हैं। तो लिस्ट मैंने कौन सी बनाई थी, 1 बनाई थी, 1। देन उसके बाद से क्या आ रहा है, पूल। कौन सा पूल, पूल हमें डालना, मैंने अभी एक पूल बनाया था, ये वाला पूल, पूल ABC। तो इस पूल के अंदर मुझे ये पूल आ गया, और पूल का नेम क्या था वो डालना पड़ेगा, ABC। ठीक है, ये मेरा बन गया ABC, ये हो गया इंटर। मैंने यहाँ पे एक चीज गौर करोगे, यहाँ पे मैंने ना आ, एक ग्लोबल एड्रेस है, ठीक है, ग्लोबल एड्रेस, वो आप देखोगे ना, तो पब्लिक आईपी है ना, वो डिफाइन नहीं की गई है। वो इसलिए नहीं डिफाइन की गई है, ये स्टैटिक में क्या होता था, हमें एक सिंगल आईपी को हमें पब्लिक आईपी के साथ मैप करना होता था। तो वहां पे क्या, हमें ग्लोबल जो इनसाइड था हमारा, ठीक है, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस था जो, ठीक है, ग्लोबल आईपी था, वो हमें क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ा, बताना पड़ रहा था कि मेरा 12.1.1 जो है वो मेरा इनसाइड ग्लोबल है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक आईपी बताना पड़ रहा था। बट यहाँ पे इस केस में देखो, इस केस में मैंने मुझे ना ये वाली आईपी यहाँ पे बताना नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बनाया है, पूल बनाया है एक, ठीक है, पूल बनाया है, ये वाला पूल, जिसमें पूल में 1 से लेके 100 तक आईपी है, ठीक है, 100 तक आईपी है। और इसमें हमने क्या किया, 100 तक आईपी है, और इसमें हमने पहले एक हमने लिस्ट बनाया है, जो कि लिस्ट मेरा ऊपर वाला था, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, 1। उस 1 में क्या, मेरा पूरा 10.0.0.0/8 का एक लिस्ट है। इस लिस्ट में से सिर्फ हमने कितनी, 100 आईपी निकाली है। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसमें से 100 आईपी ही क्या हो, ट्रांसलेट हो, ठीक है, ट्रांसलेट हो। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक पूल बना दिया, ये पूल बना दिया। और ये पूल है, इस लिस्ट के अंदर इस पूल को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, कहाँ पे, नेट के अंदर। यहाँ पे देखो, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट ले लिया, लिस्ट 1, जो एक्सेस लिस्ट है 1। और इस एक्सेस लिस्ट के अंदर हमने एक पूल बनाया था, उस पूल को हमने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक। ये मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इंटरफेस पे बताना होगा। क्या इंटरफेस पे, वही जो हमने स्टैटिक में किया था, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड वाला, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड वाला, ठीक है, वो हमें बताना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्योंकि यहाँ पे हमने ना ये वाला एड्रेस हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि हमें मल्टीपल एड्रेस लेना है हमें, ठीक है। तो मल्टीपल एड्रेस लेना है, तो उसको हमें हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल एड्रेस लेंगे, तो मल्टीपल एड्रेस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक पूल बना के, और उस पूल को हमें इंटरफेस पे आउटसाइड और इनसाइड करना है, और पूल की ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कि इस एक्सेस लिस्ट के साथ होगी। बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है, किसमें, डायनेमिक में, डायनेमिक में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ,
एक्सेस लिस्ट, ये एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद से हमने बनाया था पूल बनाया था, ठीक, ये पूल बनाया था हमने। ये हो गया पूल। और फिर आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 और पूल एबीसी, ये है। ये 3 कॉन्फ़िगर है, डायनेमिक में होगा। और उसके बाद सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा जो हमने इनसाइड और आउटसाइड में किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0/0 आईपी नेट आउटसाइड, ओके, एग्जिट इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0/1 और क्या, आईपी नेट इनसाइड, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने जो की है, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हम यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ट्रांसलेशन, ठीक है। शो आईपी नेट, एक सेकंड, एग्जिट शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। फिर टर्मिनल कमांड पहले एक हटा देने दो यार, स्टैटिक वाला, ये वाला। शो रन आप इंक्लूड नेट, ठीक है, एबीसीडी शो आईपी नेट, नहीं दिखेगा क्योंकि मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर 20.0.0 यार पिंग कर लेते हैं पहले। 13.0.0 शो आईपी नेट, ठीक है, दिख गया। देखो आईसीएमपी पैकेट मैंने क्या किया है, यहाँ देखो मैंने पिंग किया है, इस पीसी पे आया और इस पीसी पे आके मैंने पिंग किया, किसको, 13 वाले को, राइट, 13 वाले को मैंने पिंग किया। अब देखो ट्रैफिक जा कैसा रहा है, देखो ये मेरा क्या है, ये देखो ये मेरा क्या है, इनसाइड ग्लोबल लिख रहा है ना यहाँ पे, इनसाइड ग्लोबल और इनसाइड लोकल, ठीक है। ये जो है ना, ये कॉन्फ़िगर कहाँ पे है, मैंने पीसी से किया है, एक सेकंड दिखाता हूँ। पीसी से किया, ठीक है, इस पीसी से किया है, तो इस पीसी से जो बाहर जा रहा है ना, इस इंटरफेस से जा रहा है, इस इंटरफेस से, ठीक है। तो इस इंटरफेस को ये पीसी वाला इसको समझ रहा है क्या, ग्लोबल। तो इसके राउट इसमें नेट के टेबल में, ठीक है, नेट के टेबल में ये वाली आईपी दिख रही है यहाँ पे, ये देखना आप, क्योंकि इनसाइड से मैंने किया है, तो इनसाइड से यहाँ पे देखो
ये देखो, जितने भी देखोगे ना, ये मेरा क्या है, होस्ट है, ठीक है, इनसाइड लोकल है ये। तो इनसाइड लोकल में क्या आईपी है, 7 की आईपी है। जो 7 की आईपी है वो किससे हो रही है, मैप हो रही है 1 से, ठीक है, 10.0.0.1। और ये एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट गया ना मैंने। पिंग कितना किया है, 4 पैकेट का पिंग आया मेरे पास। यहाँ देखोगे तो कितना, ये 1 2 3 4, 4 पैकेट का पिंग है, 13 वाले को मैंने पिंग किया। ठीक? तो मुझे यहाँ पे नेट टेबल में यही ये दिख रहा है कि मेरा इनसाइड लोकल है इनसाइड ग्लोबल के साथ मैप हुआ है। जैसे वहां पे अगर रियल सिनेरियो में देखोगे ना, तो वहां पे ये पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर होगा, तो अब पब्लिक आईपी यहाँ पे दिखेगा। और ये क्या, आउटसाइड लोकल, तो आउटसाइड लोकल में मैंने किसको पिंग किया है, 13 वाले को पिंग किया है, तो वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डायनेमिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद मेरा आता है क्या, उसके बाद आता है मेरा पैट। होता है, पैट होता है जिसे हम कहते हैं क्या, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पैट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी। ओके, एक लिस्ट बनानी, क्योंकि हमें तो सारी जितने भी सबनेट्स है वो सारे करने हैं, अलाउ करने हैं, नेट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। तो लिस्ट हम बनाएंगे, राउटर 1 पे जाएंगे, ठीक है, ओके, राउटर 1 पे कॉन्फ़िग टर्मिनल एक लिस्ट बनाएंगे हम पहले, एक्सेस लिस्ट, ठीक है। और एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, सीक्वेंस नंबर हम 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, 10, 1 to 9, 9 या 100 to 199। और क्या, परमिट, परमिट कर रहे हैं 10.0.0.0। देन इसके बाद से वाइल्ड कार्ड मास 0.255, वाइल्ड कार्ड 5255.255। ओके, जो वाइल्ड कार्ड हो गया, ये तो बन गया एक्सेस लिस्ट। फिर एक्सेस लिस्ट, उसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आईपी नेट इनसाइड, ठीक है, आईपी नेट इनसाइड। यहाँ पे देखोगे इनसाइड और आउटसाइड दो चीजें आती हैं, ठीक है। अगर आपको इनसाइड कॉन्फ़िगर करना है आप इनसाइड करोगे, आउटसाइड करना है तो आउटसाइड करोगे। ये देखो, आईपी नेट, आईपी नेट, आईपी नेट, ये देखो इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड ट्रैफिक के लिए इनसाइड, आउटसाइड ट्रैफिक के लिए आउटसाइड करोगे, राइट। और यहाँ पे पूल डिफाइन करना है तो पूल डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से, मान लो कि आपको, सपोज मान लो कि इनसाइड, मान लो कि आपका ये यहाँ पे यूजर्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रैफिक भेजना है, तो आप यहाँ से जब जाएगा ट्रैफिक तो ये, और यहाँ पे एक, यहाँ पे कुछ है ट्रैफिक, ठीक है। तो आप ये इनसाइड करोगे तो इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए दोनों आपको करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रैफिक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनसाइड का है, इनसाइड ये इनसाइड है, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनसाइड के लिए लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी यूजर है, तो आप जब इसके लिए करोगे तो आप